अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज साल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो तकरीबन 3 मिलियंस कंपाउंड्स डिस्कवर कर चुके हैं, यानी कि 3 मिलियंस कंपाउंड्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, 3 मिलियंस। अब 3 मिलियंस कंपाउंड का मतलब 30 लाख। देखें, अगर 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, लेकिन यहाँ पर हम कितने मिलियंस कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 3 मिलियंस कंपाउंड्स। इसका मतलब कितने लाख? 30 लाख कंपाउंड्स हैं, जो केमिस्ट हैं वो जानते हैं 30 लाख कंपाउंड को। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है किसी भी केमिस्ट के लिए वो हर एक कंपाउंड को 30 लाख कंपाउंड को बारी बारी स्टडी करे। तो क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स, इन जो 30 लाख कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब 3 कैटेगरीज कौन सी थी? पहली जो कैटेगरी थी डियर स्टूडेंट वो एसिड थी, सेकंड जो कैटेगरी थी वो बेस थी, और तीसरी जो कैटेगरी थी वो कौन सी है? वो है साल्ट। अब एसिड और जो बेस है वो तो मैं आपको कवर अप करवा चुका हूँ डिटेल के साथ। और अब जो कैटेगरी रहती है हमारे पास वो कौन सी है? वो रह गई आपकी साल्ट वाली। तो वो हम आज देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब साल्ट्स होते क्या हैं? साल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेस के मिलने से बनेंगे। हम एसिड की बात कर रहे थे, तो एसिड में कहा था कि एसिड ऐसे कंपाउंड होंगे जो हाइड्रोजन आयन दे देगा एक्वस सोल्यूशन में। बेस ऐसे कंपाउंड होंगे जो एक्वस सोल्यूशन में पानी के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन दे देंगे। अब साल्ट क्या होंगे? साल्ट ऐसे कंपाउंड होंगे, द कंपाउंड दैट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जब एसिड और बेस मिलेंगे उसके मिलने से जो कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड दैट फॉर्म्स कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। उसको आप क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स साल्ट्स का। अब अगर यहां पर बात कर लें साल्ट्स की, तो साल्ट्स जो हैं वो बहुत सारे साल्ट्स डिस्कवर हैं। अब चंद एक साल्ट्स ऐसे हैं जो हम अपने डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। हम पहले उसकी एग्जांपल देख लें। वो साल्ट जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देंगे टेबल साल्ट का। व्हाट्स इट्स नेम? इसका नाम होगा टेबल साल्ट। और जो टेबल साल्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, उस टेबल साल्ट का नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा चंद एक साल्ट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं और जिन्हें हमें नेक्स्ट इस्तेमाल भी करना है, तो मैं सिर्फ वही साल्ट्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स में भी इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद आ जाएगा NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बात वहीं पे आ गई, जहां पर एंड पे CO3 होगा वो कार्बोनेट होगा, जहां पर एंड पे HCO3 होगा वो क्या होगा? बाइकार्बोनेट होगा। तो ये आ गया आपके पास CO3 यानी कि Na सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर आ गया HCO3 तो बाइकार्बोनेट होगा, ये आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द साल्ट्स। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट्स। साल्ट्स के अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे हैव द सॉलिड स्टेट्स। वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? साल्ट्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। वो हमेशा सॉलिड स्टेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बरक्स अगर एसिड और बेस की बात करते थे हम, तो वो किस फॉर्म में? वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर बात कर लें, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, साथ में उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म, उनकी जो फॉर्म्स होंगी, जो शेप और फॉर्म होती है वो कौन सी होगी? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब एक बहुत ही मुनासिब मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर उसके यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। क्रिस्टल बोलते हैं
मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने चीनी का दाना देखा होगा कॉर्नर्स वाला, तो सेम टू सेम जो क्रिस्टल होता है वो कुछ उसी शेप में आता है। अब जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो साल्ट्स होंगे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये है कि उस साल्ट का जो सॉलिड स्टेट में, फॉर एग्जांपल साल्ट का इतना बड़ा हमारे पास आ गया, इतना बड़ा, ठीक है, तो उसके अंदर जो साल्ट्स के कंपाउंड्स होंगे NaCl की या क्लोर साल्ट के, वो बहुत ही सीक्वेंस वाइज होंगे, बेतरतीब अंदाज के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इसी वजह से उसने क्या कहा है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होंगे या फिर पाउडर के फॉर्म में होंगे। अब इनके मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हाई होने की रीज़न ये होती है कि जो साल्ट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड प्लस बेस। अब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन के होने की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, तो बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे साल्ट्स के, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। अगर हम साल्ट्स की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, जो साल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसा कि NaCl टेबल साल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो पानी में हल होता है। लेकिन यहाँ पर चंद एक साल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब उसका नाम क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और उसके बाद लेड क्लोराइड PbCl2 आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेड जो क्लोराइड है ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट सोलुबल इन द वाटर। बाकी जो साल्ट्स होंगे वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, सोलुबल हो जाएंगे। अगर हम साल्ट्स को एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने साल्ट को एक्वस सोल्यूशन का मतलब पानी के अंदर डाला और उसके बाद मैंने उसको हल कर दिया। अब वो जो पानी बन गया ना, नमक वाला पानी, उस नमक वाले पानी में से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होगा वो पास हो सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ द साल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या फिर अगर मैं साल्ट को मोल्टन स्टेट में लेके आता हूँ, मोल्टन स्टेट का मतलब जो पिघली हुई हालत होगी साल्ट की, अगर मैं उसको मोल्टन पिघला देता हूँ एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसको मोल्टन स्टेट में ले आता हूँ, तो देन उस मोल्टन स्टेट में से भी जो करंट होगा वो पास हो सकता है। अब मेन हमारे जो पॉइंट्स हैं, मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना तो पूरा बन जाएगा, और अगर MCQs बना तो MCQs में आपने याद रखना है कि ये किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होगा, और इनमें से कौन से वो हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेड क्लोराइड आ जाएगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद द एसिड। किस चीज़ का रिएक्शन देखना है आपने, साल्ट का रिएक्शन देखना है एसिड के साथ, यानी कि एसिड जब साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो देन क्या फ़र्क पड़ता है डियर स्टूडेंट। मैं यहाँ पर एक साल्ट लेने वाला हूँ। अब वो जो साल्ट है वो आपके पास है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। चलें कार्बोनेट का करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स, Na2CO3। जब कार्बोनेट एक एसिड कौन सा है ना, जनरल एसिड ले रहे हैं, मिनरल एसिड ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, यानी कि ये एक बहुत ही आम सा एसिड है, यानी कि जनरल जो ज़्यादा हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, और मिनरल एसिड भी है। जब ये डियर स्टूडेंट्स रिएक्ट करता है साल्ट के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो आप देख लें क्या होने वाला है। यहाँ से जो सोडियम होगा वो सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन अब मिल जाएंगे। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म NaCl बना देंगे। सोडियम के कितने एटम हैं, 2। क्लोरीन के देखें, क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्ट पे 2 लगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, ये 2 क्लोरीन के साथ भी है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर Na2 लिखता हूँ, फिर मुझे Cl के साथ फिर 2 लिखना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन यही है कि मैं स्टार्ट पे लिख दूँ 2। अब ये जो 2 है सोडियम के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है, तो आपके पास कौन सा साल्ट बन गया, टेबल साल्ट बन जाएगा। पहली जो चीज़ बनी है वो क्या बनी है, टेबल साल्ट बन गया। साथ में क्या बनने वाला डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वाटर बनेगा, और वाटर बनने के साथ साथ यहाँ पर एक गैस रिलीज हो रही है। वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने भूलनी नहीं है वो ये है कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी रिलीज हो रही है, डैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर।
तो एक सिंपल सा रिएक्शन आ गया एसिड का। अब आपने इसको लिखना कैसे, आप कहेंगे व्हेन कार्बोनेट, देखें कार्बोनेट क्यों था, क्योंकि उसके एंड पे क्या है CO3, कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे फॉर्म अ साल्ट and as well a gas is removed and this is known as a carbon dioxide. अब नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है रिएक्शन ऑफ द साल्ट विद बेस, यानी कि जब बेस साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अब हम एक साल्ट ले लेते हैं यहाँ पर, देन हम उसका रिएक्शन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास साल्ट जो कि हैवी मेटल एटम से बना होगा, ये क्या चीज है, दिस इज अ फेरिक, फेरिक है, ये क्या है, Fe क्या है, फेरिक, FeCl3 का मतलब ये है कि ये आ गया आपके पास फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है। जब ये जो साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट डियर स्टूडेंट्स मिलेगा जाके किसके साथ, जब ये मिलेगा बेस के साथ। यहां पर क्या था, एसिड, अब बेस की बात आ गई। बेस हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक जनरल सी बेस इस्तेमाल करेंगे, कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर हमने वो एसिड इस्तेमाल किया जो हम मोस्टली इस्तेमाल कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स इसके नतीजे में क्या होने वाला है, इसके नतीजे में एक रिएक्शन होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने में कहीं पे मुश्किल आ रही है ना, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। इसका सोल्यूशन यही है कि आप पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं ना, आप पिछले चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वहां पर हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था, तो आप उस लेक्चर को लाजमी देखें। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें ये जो 3 सोडियम है ये, और साथ में ये आपके पास जो क्लोरीन है 3, यहां पर एटम सोडियम के 3 एटम क्लोरीन के, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, 3NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा FeOH3 बन जाएगा। तो ये आपके पास रिएक्शन है किस चीज़ का, साल्ट का बेस के साथ। अब एक आखिरी चीज़ रह गई, वो आपके पास है रिएक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर। अमूमन हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, 6, 7, और ये आ गया 8। रिएक्शन नेम इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इसको क्यों बोलते हैं उसको भी देख लें। आपने क्या करवाना है, साल्ट क्या करवाना है, वाटर के साथ एक साल्ट ले लें, सिंपल सा NaCl, साथ में मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया डियर स्टूडेंट्स वाटर। ठीक है, NaCl ले लिया और साथ में क्या लिया, वाटर ले लिया। अब इसके नतीजे में क्या होने वाला है, इसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होगा चलें ऐसा करते हैं, आपकी जो बुक वाला है वही लेते हैं हम। आपकी बुक के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, असल में जो इस्तेमाल किया गया है वो है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर भी इस्तेमाल किया, तो इधर दोनों रिएक्शन में सेम रहेगा, तो समझने में और याद रखने में आसानी होगी। सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद फेरिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं Na2 और साथ में ले लेते हैं CO3। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज़ बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, H2CO3 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, देखें एक आपके पास बन गया है बेस। बेस कौन सी बनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक एसिड बन गया है। एसिड कौन सा बना है, एसिड बन गया कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हेन द साल्ट रिएक्ट विद द वाटर इट विल फॉर्म्स एन बेस। तो ये एक बेस बना देता है और एक एसिड बना देता है, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं।